श्री सीताराम। शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। आज हम सभी लोग वैशाख मास महात्म्य के 27वें अध्याय को सुनेंगे। इस अध्याय में भगवान भोलेनाथ और माता सती के जीवन चरित्र का वर्णन है, किस प्रकार से माता सती भस्म होती हैं और उसके बाद तारकासुर नामक राक्षस का वध करने के लिए भगवान भोलेनाथ माता पार्वती का विवाह होता है और फिर आगे की क्या कथा होती है वह सब इस अध्याय में हम सभी लोग सुनेंगे। तो चलिए अध्याय को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो यदि अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और वैशाख मास महात्म्य यदि अभी तक आपने नहीं सुना है तो अध्याय 1 से लेकर 27 तक आप सुन सकते हैं और आगे के अध्याय आगे के दिनों में सुनेंगे। कहने का तात्पर्य है कि वैशाख मास महात्म्य जरूर सुनिए। अत्यंत पवित्र पावन कथा है और इसे सुनने से ही विशेष मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उत्तम पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो चलिए अध्याय को प्रारंभ करते हैं। अपने गुरुदेव भगवान गणेश भगवान नारायण भगवान का ध्यान करते हुए वैशाख मास महात्म्य की पवित्र पावन कथा को सुनते हैं। तो इस अध्याय में जो पिछले अध्याय में जब छिपकली का उद्धार होता है तो उसके बाद मैथिली राजा के घर में छिपकली का उद्धार होता है तो वह फिर मैथिली राजा जो है वो श्रुतदेव जी से प्रश्न करते हैं कि जलदान न करने से इक्ष्वाकु वंशी अधर्मी राजा का 3 जन्म चातक होना और मेरे घर में ग्रह गोधि बनना ठीक ही हुआ। जिसने साधु महात्माओं की सेवा न करने से गिद्ध की योनि पाई, परंतु आपने जो यह कहा कि उसे 7 जन्म तक कुत्ते की योनि मिली, यह बात मुझे बहुत अनुचित प्रतीत होती है। उसे बिना कारण ही कुत्ते की योनि क्यों मिली? हे विप्रवर, मैं आपका प्यारा शिष्य हूँ, आप मेरे इस संशय को दूर कीजिए। राजा के प्रश्नों को सुनकर महायशस्वी श्रुतदेव जी धन्य धन्य कहकर कहने लगे कि हे राजन, हे पाप रहित, जो तुमने पूछा है मैं उसका समाधान कहता हूँ। यही बात कैलाश के शिखर पर शिव जी ने माता पार्वती से कही थी। सब लोगों की रचना कर उनकी आमुष्मिक और ऐहिक 2 प्रकार की स्थितियां बनाई गईं, जिसमें जल सेवा, अन्न सेवा, औषधि सेवा, महाभागे ये तीनों स्थिति हेतु है इस लोक को सुधारने के लिए सभी को जल सेवा, अन्न सेवा और औषधि सेवा करनी चाहिए। साधु सेवा, विष्णु सेवा और धर्म सेवा ये तीनों परलोक की स्थिति के हेतु होती हैं। ऐहिक हेतुओं का करना तत्काल धन संपत्ति देता है। अप्रिय बातें कहना भी दुख का हेतु होता है। यहाँ एक पुराना इतिहास वर्णन कर रहा हूँ जो ऐसा पाप नाशक और अद्भुत है जिसके सुनने से रोमांच हो जाता है। दक्ष यह दीक्षा में उपगत दक्ष प्रजापति एक समय महादेव जी को बुलाने कैलाश पर गए। उन्हें देखकर उन्हीं की भलाई सोच भगवान महादेव उठकर आदर नहीं किया उन्होंने। शिव जी ने सोचा कि मैं संपूर्ण देवताओं का गुरु हूँ। स्वामी सेवक के आने पर अति स्त्री के लिए, गुरु शिष्य के लिए उठते नहीं हैं। कभी भी जब कहीं भी स्वामी आता है तो सेवक उठते हैं, लेकिन जब गुरु बैठा हुआ है और उसके सामने सेवक आता है तो फिर गुरु को उठना नहीं चाहिए। उसी तरह पति के आने पर स्त्री को उठना चाहिए, स्त्री के आने पर पति को नहीं उठना चाहिए। तो इसीलिए भगवान भोलेनाथ उठे व उठकर उनका आदर उन्होंने नहीं किया। भृत्य सेवक होते हैं जो स्वामी स्वयं भृत्यादि के लिए उठते हैं। जो स्वामी अपने सेवकों के लिए उठते हैं तो वह खुद ही स्वयं सेवक स्वरूप हो जाते हैं। उनका उसी समय आयु, धन, यश तत्काल नष्ट हो जाता है। गुरुओं का जो श्रेष्ठ है वो अगर बैठे हैं और उनसे जो छोटा है वो उनके पास गया और उसके सम्मान में वह खड़े हो गए तो उसी समय उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे कि गुरु शिष्य के लिए गुरु यदि खड़ा होता है तो शिष्य के सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। इसलिए भगवान भोलेनाथ दक्ष प्रजापति के आने पर उठकर उनका आदर नहीं किया ताकि दक्ष प्रजापति के कोई भी पाप नष्ट, पुण्य उनके नष्ट ना हो। इसलिए मुझे उठाना उचित नहीं था।
यह मेरा प्यारा ससुर है। ऐसा विचार कर दक्ष प्रजापति की भलाई सोचकर महादेव जी आसन से नहीं उठे। तब महादेव जी ने उठकर आदर न करने पर प्रजापति को बड़ा क्रोध आया और अनेक प्रकार से महादेव जी के आगे ही उनकी निंदा करने लगा कि ऐसा अहंकारी, जिसका धन केवल एक बूढ़ा बैल है, कपाल की हड्डी धारण करते हैं, शमशान में घर है, सर्पों के आभूषण धारण कर रखे हैं, संग में रात दिन भूत प्रेत पिशाच ऐसे ऐसे दुर्जन रहते हैं। दुरात्मा नारद के बताने से मैंने अपनी कन्या सती का विवाह इसके संग कर दिया। यह भी अलग धर्म वाली हो गई है। मैं इसे भी कभी नहीं सह सकता। मेरी पुत्री से भी मुझे कुछ प्रयोजन नहीं है। ऐसे विमूढ़ात्मक दक्ष ने सती और शंकर जी को निमंत्रण नहीं दिया और अनेक प्रकार के कुवाक्य कहकर चला गया। तदंतर यज्ञ स्थान में जो ऋत्विक और मुनियों का संग ले विधि पूर्वक यज्ञ करने लगा और शंकर जी की निंदा करता रहा। ब्रह्मा और विष्णु को छोड़कर सिद्ध, चारण, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और किन्नर आदि सभी देवता यज्ञ में आए। तब सती को बड़ी इच्छा अपने कुटुंबियों से मिलने की हुई, उत्सव देखने की हुई। स्त्रियां स्वभाव से चंचल होती हैं। महादेव जी के मना करने पर भी जाने की मन में ठान ली। महादेव जी बोले कि हे वरणी, सभा में बैठकर मेरी निंदा होगी और वह तुम नहीं सह सकोगी। तुम निश्चित शरीर त्याग दोगी, इसलिए तुम अपने पिता के घर मत जाओ। वहां जाने से आपका कल्याण नहीं है। इस प्रकार समझाने पर भी सती नहीं रुकी, अकेले घर से निकल पैदल चल दी। तब नंदी ने चुपचाप सती को अपनी पीठ पर बैठा लिया और महादेव जी के करोड़ों भूतादि गढ़ पीछे चले। सती जी महलों में होती हुई किसी के न बोलने पर उदास हो गईं। महादेव जी की बात याद कर यज्ञ मंडप में गईं और वहां पर भी दक्ष प्रजापति और सभा के सभी लोगों को अपनी तरफ देख किसी के न बोलने पर सती जी वहां खड़ी होकर रुद्र की आहुति तक पिता की चेष्टा देखती रहीं। जब दक्ष ने रुद्र को छोड़ आहुति दी तो सती आंखों में आंसू भर अकुलाकर बोली कि बड़ों का अपमान करने से कल्याण नहीं होता है। तुमने रुद्र की आहुति नहीं दी। ये जितने ऋषि मुनि महात्मा इकट्ठे हैं, इन्होंने भी तुम्हारी दुष्ट बुद्धि दूर नहीं की। विधाता इनके भी विमुख ज्ञात होता है। सती की ऐसी बातें कहने पर पूषा देवता मुख फाड़ हंसने लगा। शुक्राचार्य दाढ़ी और मूछ फड़फड़ाने लगे। बहुत से भुजा, पांव और कक्षाओं को फड़काने लगे और दक्ष निंदा करने लगा। उसकी बातों को और पति निंदा सुनने का प्रायश्चित करने के लिए क्रोध से लाल हो शरीर त्याग करने का विचार कर सबको देखते देखते सती होम की अग्नि में गिर पड़ी। सती के गिरते ही बड़ा हाहाकार मच गया। महादेव जी के गढ़ भाग कर शिव जी के पास पहुँचे और सारी कथा सुनाई। शिव जी ने सुनते ही कालांतक समान क्रोध से एक जटा उखाड़ पृथ्वी पर दे मारी, जिससे बड़ा बलवान महाकाय वीरभद्र उत्पन्न हुआ। उसके सहस्त्र भुजाएं थीं, रूप यमराज के समान था। महादेव जी के सन्मुख हाथ जोड़कर कहने लगा कि क्या आज्ञा है। यह सुन रुद्र भगवान क्रोध कर सन्मुख खड़े हुए वीरभद्र से बोले कि तुम बड़े बड़े बलवान भूतगणों को अपने साथ लेकर मेरे निंदक दक्ष का नाश कर दो, जिसके कारण प्रिया सती को शरीर त्यागना पड़ा। महादेव जी की आज्ञा पाकर सबके सब यज्ञशाला में पहुँचे। देवता, असुर, मनुष्य आदि सब वहां को मार गिराया। पूषा के दांत उखाड़ डाले तथा दुरात्मा भृगु की दाढ़ी मूछ उखाड़ डाली। जिसने जो अंग फड़काया था उसका वही अंग वीरभद्र ने उखाड़ फेंके और दक्ष के सिर की रक्षा भृगु के मंत्र बल से करने के कारण बड़े उद्योग करने पर भी सिर न कटा। तब रुद्र ने स्वयं आकर उस दुरात्मा का सिर काट अलग कर दिया और यज्ञ में जो आए थे सबका संहार कर गणों सहित कैलाश को गए। मरने से बचे हुए ब्रह्मा जी की शरण में गए। उनको संग ले ब्रह्मा जी कैलाश पर पहुँचे। महादेव जी का क्रोध शांत कर समझा बुझाकर यज्ञशाला में पहुँचे और यक्ष में
और यज्ञ में मरे हुए सबको जीवन दान दिया। सदा शिव ने दक्ष के धड़ पर बकरे का सिर रख दिया। उसी से उनकी प्रसन्नता के लिए बम 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 किया जाता है। भगवान भोलेनाथ की पूजा में बम बम करने का बहुत ज़्यादा विधान है, तो वो इसीलिए बम बम किया जाता है। बकरे की दाढ़ी भृगु जी के मुख पर लगा दी, पूषा के दांत नहीं लगाए और सभी के जहाँ जहाँ तहाँ अंग लगाकर सबके सिर जोड़ और सबका कल्याण कर दिया। दक्ष का यज्ञ पूरा कराकर देवता अपने अपने स्थानों को गए और शिव जी नैस्तिक ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर गंगा तट पर पुनांग वृक्ष के नीचे तप करने लगे। दक्ष पुत्री सती ने हिमालय के घर उनकी स्त्री मेनका के गर्भ में जन्म लिया और वहां पर ही पालन पोषण होने लगा। इतने में तारकासुर नामक एक राक्षस उत्पन्न हुआ और परमेष्ठी ब्रह्मा का घोर तप कर ब्रह्मा से वर पाया कि सिवाय रुद्र के, महाबली पुत्र के, तू किसी से भी नहीं मरेगा। उसे यह आशीर्वाद था कि वह सिर्फ भगवान भोलेनाथ के पुत्र से मरेगा और किसी से वह नहीं मरेगा, क्योंकि वह यह बात सुन उसने यह सोचा कि शिव जी के कोई स्त्री तो है नहीं, तो पुत्र कहाँ से होगा। वह सबको और देवता को सताने लगा। तब देवताओं ने दुख पाए ब्रह्मा जी की शरण ली। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं को समझाया कि रुद्र भगवान की पत्नी सती ने पहले अपने पिता के यज्ञ में शरीर त्यागा, अब हिमाचल के घर में जन्म लिया है जिसका नाम पार्वती है, और रुद्र भगवान हिमाचल के शिखर पर घोर तप कर रहे हैं। किसी तरह पार्वती जी का पाणी ग्रहण रुद्र भगवान से कराना चाहिए। यह वचन ब्रह्मा के सुन सब देवताओं ने इंद्र को लेकर अमरावती में बृहस्पति से सलाह कर अपने कार्य सिद्ध करने के लिए नारद और कामदेव को बुलवाया और दोनों को बुलाकर नारद जी को हिमाचल के पास कहला भेजा कि वह अपनी पुत्री जो पहले दक्ष की कन्या थी उसको शिव जी की पत्नी बनाने को नियुक्त करे। नारद जी से जैसा कहा गया था वैसा ही उन्होंने कर दिया। फिर कामदेव से कहा गया कि सब देवताओं और महादेव जी के हित के लिए बसंत ऋतु को संग लेकर रुद्र भगवान के तपोवन में चारों ओर मनोहर बसंत ऋतु का विस्तार कर वहां पार्वती जी महादेव जी के साथ पहुंच जाएं। तब धनुष पर बाण चढ़ाकर ऐसा मारो कि महादेव जी के मोहित होने पर, उनका संगम होने पर सब कार्य पूरे हो जाएंगे। कामदेव जो आज्ञा कहकर बसंत ऋतु ने अपनी स्त्री रति और अनुचरों को संग ले उस ओर शीघ्र जा अपनी शक्ति से असमय में बसंत ऋतु उत्पन्न कर दी, जिससे चारों ओर वन में शीतल मंद सुगंधित वायु चलने लगी। देवता उसी समय महादेव जी भी पार्वती के सेवा से प्रसन्न हो उन्हें गोदी में बिठाकर कुछ कहने लगे। तब कामदेव ने प्राण प्रिया का संगम उचित समय जान महादेव जी के पीछे वृक्ष की ओट से एक बाण छोड़ दिया, जिससे महादेव जी ने के मन में चंचलता होने से चिंता में व्याकुल हो इधर उधर देखा तो कामदेव दिखाई पड़ा। क्रोध से अपने मस्तक के तीसरे नेत्र को खोलकर पार्वती को दूर करके ऐसी तीक्ष्ण अग्नि प्रकट की कि सब संसार भयभीत हो गया और अग्नि से धनुष बाण सहित कामदेव भस्म हो गया। देवता अपना कार्य सिद्ध समझकर तथा वसंत और रति भयभीत हो भाग गए। पार्वती डर के मारे आंख बंद कर दूर हट गईं और महादेव जी अंतर ध्यान हो गए। हित की इच्छा करने वाले देवताओं की फल की सिद्धि नहीं हुई, उल्टा अनर्थ हुआ। जो कोई साधुओं के संग दुष्टता करते हैं उनका कहना ही क्या। इसी प्रकार साधुओं की सेवा न करने से इक्ष्वाकु के पुत्र ने दुख भोग और अनेकों बुरी योनियों में जन्म लिया। जो रात दिन इस पुण्य चरित्र रूपी पुराने इतिहास को सुनते हैं वे जन्म मृत्यु बुढ़ापा आदि से निसंदेह छूट जाते हैं। इत श्री स्कंद पुराणे वैशाख मासे महात्म्ये नारद अम्बरीश संवादे संपूर्णम। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो
वैशाख मास महात्म की जय। तो आज आप सभी लोगों ने सुना कि किस प्रकार से साधु सेवा ना करने से कितने ज़्यादा बुरे कर्म हो जाते हैं और कितना पाप की प्राप्ति भी होती है। तो इसलिए अभी भी जो थोड़े बहुत समय दिन बचे हुए हैं, इन दिनों में आप सभी लोग भी वैशाख मास में महात्म सुने और वैशाख मास के नियमों का पालन करें। बहुत बिल्कुल भी कठिन नियम नहीं है। सुबह आपको स्नान करना है, भगवान भोलेनाथ विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करनी है, वैशाख महात्म सुनना है, तुलसी माता की पूजा करनी है और पीपल वृक्ष की भी पूजा होती है। यदि आपके पास जब भी समय हो तब आप पीपल वृक्ष की भी पूजा कर सकते हैं। बस इन्हीं कार्यों को करके आप अनंत पुण्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। तो आज का अध्याय बस इतना ही। आगे की कथा आगे के अध्याय में सुनेंगे। तब तक के लिए श्री सीताराम।